Good morning, students. In the previous video, we were study about the rounding of rules. ठीक है? I am again revising this one. These rules are slightly different than the mathematics. अब तक आपने ये पढ़ा था. Suppose we have 3.589, right? अगर हमें 3 पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक इसको क्लियर करना है, यानी कि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, तो हमें क्या करना होगा, 9 को रिमूव करना होगा, लेकिन इन दिस वे कि रिजल्ट ज्यादा इफेक्टेड ना हो. तो हम क्या करते थे, इसका रूल क्या है, अगर ये 5 से ज्यादा है तो सिंपली यू एड 1, अगर ये 5 से ज्यादा है तो सिंपली यू एड 1, राइट. तो आपने कर दिया 3.59. और दूसरा आपकी रूलिंग थी कि अगर आपना ये 3.582 है, यानी कि आपको अगर 5 से कम है तो आप इसको हटा देंगे और आंसर हो जाएगा 3.58. अब यहां पर जो रूलिंग है वो मैथमेटिक्स की ये रूलिंग तो एज इट इज है, लेकिन 5 के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है. सपोज आपका नंबर है 3.585, ठीक है, तो आपको क्या करना है 3.525, तो आपको क्या करना है 3.535, तो आपको क्या करना है, ये आपको देखना है, यानी कि हमें इनमें से 5 हटाना है, राइट. तो अगर आप यहां से 5 हटाएंगे तो चूंकि ये नंबर इवन है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे एंड आंसर बिकम 3.58. एंड ये मैं पहले ही बता चुकी हूं, हमें आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, तो इट बिकम 3.58 एज सच. अब इसमें भी ये इवन है 2, तो कोई बात नहीं, आंसर हो गया 3.52. लेकिन यहां जो 3 है वो ऑड नंबर है, तो हम इसको कर देंगे 3.54. तो ये स्लाइटली चेंज रूलिंग है, ठीक है. नाउ अनदर टॉपिक इज डायमेंशनल एनालिसिस. डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है कि जो आपकी यूनिट्स हैं जिसमें आपको आंसर दिया गया है उसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना. फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए कि 3 इंचेस को सेंटीमीटर में लिखिए, ठीक है, तो आपको क्या मालूम है 1 इंचेस इज इक्वल टू कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है. तो 3 इंचेस क्या हो गया, वेरी सिंपल, 3 इंचेस इज इक्वल टू हो गया 3 इंटू 2.54 सेंटीमीटर एंड यू गेट द आंसर 7.62 सेंटीमीटर. ठीक, अब ये तो बहुत सिंपल तरीका है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या है स्पीड ऑफ लाइट, सपोज 3 इंटू 10 टू द पावर, एग्जैक्ट डेटा ले रहे हैं हम, लाइट स्पीड है एयर में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और लाइट चूंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो वैक्यूम में भी इसका स्पीड यही रहेगा, ठीक है. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द लाइट वेलोसिटी इन द मीडियम, एयर हो या वैक्यूम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब इसको आपको सपोज किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है. तो बहुत सिंपल है, आप एक एक करके चेक करेंगे. 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, राइट. अब मीटर जो है वो इसको इसी तरीके से लिख लीजिए, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, जिसमें आपको चेंज करना उधर लिख लीजिए. अब बहुत ध्यान से देखिए, मीटर जो है उसको किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड करना होता है. 1000 से डिवाइड कर दिया. और सेकंड को आवर्स में बदलना है तो पहले मिनट में बदलेंगे और फिर आवर्स में. तो क्या करना पड़ेगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो सेकंड को 60 इंटू 60 से डिवाइड करना है, तो सेकंड कहाँ है, नीचे, तो ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ जाएगा, ऊपर, इंटू 60. अब यहां पर मीटर पर सेकंड ये जो कुछ भी है आप बड़े आराम से बहुत ही तसल्ली के साथ इसको करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं होगी. ये 0 आपके कट हो गए, 6 6 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 और एक ये 0, तो पॉइंट इंटू 10 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 6 18 8 1 3 3 9 10 10.8 इंटू 10 टू दी पावर 8, तो आपका आंसर हो गया 1.08 इंटू 10 टू दी पावर 9 किलोमीटर पर आवर, राइट. एक और मैं आपको करके दिखा रही हूं. सपोज आपका डेंसिटी है 13.6
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ये मरकरी का डेंसिटी है, ठीक है। इसको हमें बदलना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तरीका भाई, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको ऐसा रख लीजिए, ग्राम को किलोग्राम में बदलिए तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड। सेंटीमीटर क्यूबिक को मीटर क्यूबिक में बदलना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। आपके पास कितने हैं, 3 मीटर्स हैं, 3 मीटर्स को 3 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 3 का मतलब है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट मीन्स यू हैव 10 रेज़ टू पावर 1 मीटर इज इक्वल टू, इस तरह देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो इन शॉर्ट आई कैन राइट 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और अब आप जो है इस सेंटीमीटर क्यूबिक को मीटर क्यूबिक में बदलना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां 10 टू दी पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि सेंटीमीटर नीचे, इसलिए सेंटीमीटर क्यूबिक को 10 टू दी 6 से डिवाइड करने के लिए आपने क्या किया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब क्या होगा, ये कट गया 3, आंसर कितना हो गया 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये बहुत सिंपल है, आपके पास जो डेराइव्ड यूनिट है उसमें कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी क्यों ना हो, कितनी भी यूनिट्स क्यों ना हो, यू कैन चेंज देम वेरी इजीली। दिस इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, now we are going to start law of chemical combinations, right? ये फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये ऑलरेडी यू स्टडीड इन क्लास 9, बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको मालूम है कि आप 10th क्लास में हिट एंड ट्रायल मेथड से जब रिएक्शन बैलेंस करते थे तो यू फोकस ऑन दैट पार्ट, मास रिमेन कंजर्व्ड। This is given by the Lavoisier in 1789. Another is, अब इसका मतलब क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एक बहुत सिंपल एग्जांपल इसका भी हम कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म 2HCl, राइट। तो H2 आपका कितना है 2 ग्राम्स, Cl2 कितना है 31.5, दैट मीन्स 73 ग्राम्स। 31.5 मल्टीप्लाई 35.5 into 2, so it becomes 71 ग्राम। क्लियर। नाउ एड दिस वन, तो यहां पर कितना आना चाहिए 73 ग्राम्स। इसको कैलकुलेट करिए, 35.5 प्लस 1 तो ये कितना आएगा आपका 0, 5, 6 और 3, 36.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो यू गेट 73 ग्राम। सो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट इज मास रिमेन कंजर्व। तो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बट वन कंडीशन इज देयर, system should be closed. What is the meaning of closed system? We have 3 types of system: open, closed and isolated, right? Open का मतलब है कि जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज किया जा सके, जैसे योर बॉडी इज ऑल्सो अ ओपन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का मतलब है पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्लियर। तो आपकी बॉडी कैसी है, एक ओपन सिस्टम है, क्योंकि आप खाते पीते हैं और फीकल मैटर बाहर निकालते हैं, स्वेट बाहर निकालते हैं, कंटिन्यूअसली आप एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सो योर बॉडी इज अ ओपन बॉडी, ठीक है, ओपन सिस्टम। नाउ सेकेंड इज क्लोज सिस्टम, जिसमें एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बट मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज, यानी कि आपने लिड ढक दिया और उसके बाद आपने कोई चीज किसी भगोने में किसी चीज में बॉइल की, तो दैट इज ए क्लोज सिस्टम। एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, इन दैट energy as well as matter cannot be transferred or exchange with the surrounding। तो जितना पार्ट आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो सिस्टम है, और उसके चारों तरफ का जितना भी पार्ट है दैट इज नोन एज सराउंडिंग। तो अगर मान लीजिए हम
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख रहे हैं तो कोई भी बाहर से ह्यूमिडिटी या कोई भी चीज अंदर एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए और कोई भी गैस बाहर नहीं जानी चाहिए. दैट मीन्स सिस्टम शुड बी क्लोज. ओनली एनर्जी कैन बी गिवन और आउट. आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होता है थर्मस फ्लास्क. यानी कि आप थर्मस फ्लास्क में जब आइस या कोई हॉट चीज रख देते हैं तो ना तो उसकी वेपर्स या कुछ बाहर जाती है ना ही एनर्जी बाहर जाती है. बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, इन दिस यूनिवर्स नथिंग इज आइडियल. So thermos flask is an example of the isolated system, but it is not 100% ideal. Thank you.